उनकी मांग है टीआरई 4 बीपीएससी 17वीं दरोगा भर्ती समेत अन्य नहीं, तब आपको नहीं कुछ पता है। 15 दिनों से वहाँ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड स्कॉलर प्रोफेसर भूख हड़ताल पर हैं, जिसमें 2 आदमी हॉस्पिटलाइज हैं और पटेल लगातार 14 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, जिसमें यूजीसी, नेट, उम्र, ब्लैक लिस्टेड कंपनी, सीबीएसई नंबर को लेना, 17वीं जो परीक्षा थी उसमें सरकार ने स्वीकार पहले भी कर लिया कि पेपर लीक आउट हुआ है, तो फिर आपने पहले भी किया। दरोगा जब 1000 कुछ था उस वक्त भी मेंस का पेपर लीक आउट हुआ, उसको भी आपने स्वीकार किया। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको भी आपने स्वीकार किया कि इस कंपनी को देना गलत था। दूसरी चीज, जो कॉपी बिल्कुल गैप थी, खाली था, उसको रैंकिंग 3 कर दिया आपने, और फिर उसको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, और फिजिकल की बात कर दिया आप। तीसरी चीज, खुद आप कह रहे हैं कि 26 नंबर मार्किंग कम है, तो फिर 160 कहां से आ गया बीपीएससी में। चौथी चीज, एक बात हमेशा कहा गया, डोमिसाइल नीति। 70% बाहर के बच्चे, 25% बिहार के बच्चे। दिल्ली में 85% डोमिसाइल नीति लागू है, और बिहार और बिहारी को कोई मतलब नहीं है, पूछने वाला नहीं है। एक्सपर्ट बाहर से ले आते हैं, सारा वीसी आपने बाहर से ला करके बना दिया है। क्या बिहारी को पैसा नहीं है इसलिए ज्ञान तो की कमी तो है नहीं? तो आप टोटल बाहर के लोगों को ला करके भी वाइस चांसलर बना रहे हैं, और वो तय कर रहा है सब कुछ। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई 112 बिहार, अब 570, 40 के लगभग बाहर। तो डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के सिर्फ टीआरई 4 या 17वीं बीपीएससी मुद्दा या दरोगा ही नहीं है, एसएससी बिहार भी है, जो आप अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। आज आप ऊंट के मुंह में जोरन की बात आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि इतने दिनों के अंदर इतनी वैकेंसी मैं निकाल रहा हूं, और उसको आप रद्द नहीं कर रहे हो, उससे माल ले चुके हो। इंक्वायरी करने के लिए आप बैठे नहीं हो। गिरीश चौधरी अलग बदमाशी कर रहा है, और इसका जो चेयरमैन है वो अलग बदमाशी है। आज जो केएस द्विवेदी है वो महाबदमाशी कर रहा है। छात्रों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि सरकार को 24 घंटे में। देखिए, मैं तो एक पक्ष में नहीं हूं। हमें आंदोलन को भूख हड़ताल से मरता क्या नहीं करता, सरकार को झुकना होगा। एग्रेशन किसी भी आंदोलन का रास्ता नहीं है। हमें गर्दनी बाग पर पूरे छात्रों की ताकत दिखाने की जरूरत है, न कि नेताओं की। और नेताओं को आंदोलन से बचना चाहिए, बिल्कुल आंख बंद करके। हम सपोर्ट में बैठे, 1 दिवसीय परसों आंदोलन था, तो एक सपोर्ट था स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट यदि कोई आंदोलन कर रहा है और इतने दिनों से सरकार नहीं सुन रही है, तो पप्पू यादव से सुने। लेकिन नेता नजीर तो पेश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा झारखंड में जिस तरीके से सरकार सरल भाव के साथ छात्रों से संवाद किया, अब उनको पता भी है, जो आदमी स्टेटस से 2 महीना गायब हो, जिनको जंतर मंतर और आंदोलन का मतलब नहीं हो। राहुल गांधी जी ने एक भावनात्मक पत्र बच्चों के लिए लिखा, और उन्होंने कहा कि बच्चों के मुद्दों पर हमें सुनने की जरूरत है, एग्रेशन होने की जरूरत नहीं है, हमें रास्ते निकालने की जरूरत है। बच्चों के साथ जब गलत हुआ तो उस पर हमारी सरकार गंभीरता से देखे। 100 सरकार कुर्बान कर सकती है हमारे राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी ने तो कभी जंतर मंतर नहीं गए, कोई कांग्रेस ही नहीं गया।
छात्र का आंदोलन था। राहुल गांधी जी ने आज भी लिखा है कि मैं छात्रों की भावनाओं के साथ अंतिम मरते दम तक हूं। वो राजनीति छात्रों का नहीं करते हैं, छात्रों का राजनीतिकरण नहीं करते हैं। तो ये आपकी आप गायब रहे। नेता को दूर रहना चाहिए बिहार में। बिल्कुल, हमारे बच्चों को लड़ने दीजिए। कहां थे जब गोली चली थी? तो आज नाटक कर रहे हैं आप। कौन जी का नाटक कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लिया है, 47 पर नोटिस ले लिया है, बच्चों पर नोटिस ले लिया है। हमेशा राजनीति, इसी राजनीति में तो बिहार गया, इसलिए बिहार को बचने दे ये लोग। एक और सवाल है, यही लोग बिहार के सबसे बड़े दुश्मन। एक और सवाल है कि जब कांग्रेस के हैं और ऐसे सूबे से आते हैं जहां राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रीयता का भाव जो है वो हर नागरिक में है। कंगना रनावत ने कहा कि वंदे मातरम का कांग्रेस इस कदर विरोध कर रही है जितना पाकिस्तान ने नहीं किया था। पूरी कांग्रेस अब कंगना का छोड़िए ना भाई, इनको तो 14 में देश आजाद हुआ है। इनको क्या पता सावरकर भगवान के अस्तित्व को नहीं मान रहे थे। इनको क्या पता कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार ने तो राम को भगवान मानने से इनकार किया हुआ है अपने पुस्तकालय में। इनको क्या पता कि संविधान की पूरी कॉपी बीजेपी आरएसएस ने जलाई। इनको क्या पता कि 40 सालों तक राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया ये लोग ऑफिस में। इनको क्या पता कि इस देश के अंबेडकरवादी सोच को नहीं माना, विचारों को नहीं माना। वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा जने गने पूरी दुनिया रेस्पेक्ट करती है, अपने तरीके से हर चीजों को रेस्पेक्ट करती है। किसी को कोई कानून तक थोपा नहीं जा सकता। आप तो पार्लियामेंट्रियन है, आप तो संसद में कानून बन चुका है। हमको तो समझ में नहीं आता, आप किसी भी कानून को बनाते हैं, बहुत सारे कानून है। क्या हुआ? काहे का 153 बार पेपर क्वेश्चन लीक आउट हो रहा है? कानून तो बहुत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ढेर सारी कानूनें बनाई। इनको बच्चों के जुल्म पर बात करनी चाहिए, बेटियों साथ जाति कर रहे हो उस पर बात करनी चाहिए। मंदिर चोरी के मुद्दों पर कहां गए? एसआईटी क्लीन चिट दे रहा है चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, उस पर बात नहीं करते हो। गोविंद गिरी को, उस पर बात करो। बात इनको करना चाहिए, एथेनॉल पे बात करना चाहिए, गैस पे बात करना चाहिए, विदेश नीति पे ट्रम्प बकबक करता रहता है चुरकुट की तरह। बात करनी चाहिए पेट्रोल पे, बात करनी चाहिए महंगाई पे, बात करना चाहिए रोजगार पे। कितना कर्ज पर कर्ज लेगा भारत का आम आदमी, बात उस पे करो ना। हमेशा बांटने की राजनीति, गाली गलौज की राजनीति, इसीलिए तो ये हाल हुआ। ये हस्र जो हमारे जेन अल्फा और जेएनजी, ये जो जेनजी और जेन अल्फा है ना, इन लोगों का, नेताओं का, पदाधिकारी का और इन माफियाओं का इलाज अब यही लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 साल के अंदर इन नेताओं का और सारे भ्रष्ट पदाधिकारी और माफिया का इलाज करे जेनजी और जेन अल्फा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।